एक समय की बात है। एक बार एक राज्य था। उस राजा के सभी मित्र राज्य के साथ अच्छे व्यवहार थे, यानी वो सभी के अच्छे दोस्त थे। सभी के यहाँ आना जाना लगातार लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे। कभी जेवर हो, कभी खाने का भोजन हो, कुछ न कुछ हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आए और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर का उपहार दिया। राजा को वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस पत्थर की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति पाकर मंत्री कारीगर के पास जाता है, उसको पत्थर देकर कहता है, इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनवा दो। ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। साथ ही साथ 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर दिया। अब वो उस पत्थर को तोड़ने लगा, जिससे उसकी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारी। करता रहा, लेकिन वो पत्थर नहीं टूट रहा था। अंत में एक चोट मारकर वो कहता है कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोट खाने पर भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा? वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में वो बनवानी थी। राजा का हुक्म जो था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे कारीगर के पास जाता है, जो साधारण था। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी और पत्थर टूट गया तो वो उसकी मूर्ति बनाने लग गया। मूर्ति बनाकर मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे मोहरें दे दी। अब वो मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास भी किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी होती। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में मैं आपको बस एक बार और करने की जरूरत जरूर दूंगी। थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है, थोड़ी सी धैर्यता और रखने की जरूरत है। शायद उस वक्त जिस काम को छोड़ रहे हो उसकी अगली ही बार वो काम हो जाए, लेकिन हम अच्छे से उसको कर और फिर छोड़ देते हैं। अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, अपने सपने को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता है, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुली बनाने से पहले 9,999 टाइम्स असफल रहे। बहुत ही बड़ा नंबर है। फिर भी जब वो सक्सेसफुल रहे और उनसे पूछा गया
कि इतनी बार हारने पर भी वो मायूस नहीं हुए। उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि मुझे उन असफलताओं से पता चला कि इतने तरीके हैं जिनसे मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो मुझे इन्हें दोहराना नहीं है। तो मेरे लिए ये असफलता नहीं थी, ये हार नहीं थी, ये मुझे सही चीज सिखाने का तरीका था। तो ये कहानी भी आपको यही सिखा रही है कि कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर जरूर दिखाती है। तो हारे मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो, जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपका लक्ष्य मिल जाए, जिससे आप सक्सेसफुल होते रहें। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वो जो सोने की मोहरें हैं वो कोई और ले जाएगा, अर्थात जो आपके पास गोल्डन चांस है वो किसी और को मिल जाएगा। इसलिए हमेशा असफलताओं से भी सीखें और आगे बढ़ते रहें।